हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? एक बार फिर स्वागत है वाई एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। मैं योगेश अग्रवाल आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डेट्स का मैसेज लेके आया हूँ, वीडियो लेके आया हूँ। और हम कुछ साहू कॉलेज के स्क्रीनिंग टेस्ट की कुछ इम्पोर्टेंट और टॉपिक्स के बारे में भी बात करने वाले हैं, राइट। लेकिन सबसे पहले वही अपील कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों और अपने रिलेटिव्स को ये शेयर करिए, जरूर भूलिए मत। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो बहुत इंतजार था साहू स्क्रीनिंग टेस्ट का, डेट कब आएगा, कब होगा टेस्ट। तो वो डेट आ गई है, तो वो मैं आपके सामने अभी बताने वाला हूँ। और उसके और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ, राइट। देखिए, तो ये जो साहू कॉलेज का स्क्रीनिंग टेस्ट है, इस साल सेपरेट है, दोनों सेपरेट फॉर सीबीएसई, आईसीएसई and other boards. Separate for number 1 and number 2 for state board. State board. ये बात तो पहले भी लग ही रहा था, लेकिन इस बार फाइनली हो गया कि सीबीएसई, आईसीएसई और जितने भी दूसरे स्टेट बोर्ड के अलावा बोर्ड्स हैं, उनकी एक डेट है और स्टेट बोर्ड वालों की अलग डेट है। तो सीबीएसई के लिए देख लेते हैं सबसे पहले। फॉर सीबीएसई, सीबीएसई का मतलब ये पूरा ही सीबीएसई, आईसीएसई, अदर बोर्ड्स पूरे ही आ जाएंगे। तो इसकी डेट साहू कॉलेज ने इस बार डिक्लेयर की है 20 मार्च, 20th मार्च 2022। इस डेट को फाइनल एग्जाम होने वाला है, राइट। तो जैसा और डेट्स हैं, तो रजिस्ट्रेशन की डेट्स जो है, रजिस्ट्रेशन डेट्स वो आपको पता ही है, वो शुरू हो गए थे 22 फरवरी से लेके, एक्सटेंड कर दिया था उसको 14 मार्च तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 22 फरवरी से 14 मार्च तक। 15 मार्च को लेट फीस के साथ, लेट फीस देनी पड़ेगी आपको, तो आप 15 मार्च को भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, राइट। लेकिन उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ ऑनलाइन में ही रजिस्ट्रेशन करना है आपको, राइट। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड जो इशू होंगे, एडमिट कार्ड्स इशू, उसकी डेट भी आ गई है। 16 मार्च को आपके एडमिट कार्ड इशू हो जाएंगे, आपको ऑनलाइन डाउनलोड करने पड़ेंगे, राइट। इसके बाद एग्जाम हो जाएगा 20 मार्च को। देखिए, यहाँ से चल रहा है, रजिस्ट्रेशन की डेट थी 22 फरवरी से 14 मार्च। लेट फीस के साथ 15 मार्च तक आप रजिस्टर कर सकते थे, कर सकते हैं, अभी भी डेट बाकी है। एडमिट कार्ड 16 मार्च को आपको मिल जाएगा और फिर 20 मार्च को एग्जाम देना है। ये तो रही एक बाजू, लेकिन इसका जो रिजल्ट है वो कैसे आएगा वो भी आपको तुरंत बता देंगे। आपके इसमें आपको 23 मार्च तक स्टूडेंट रेस्पॉन्स, 23 मार्च तक, अप टिल 23 मार्च स्टूडेंट्स का रेस्पॉन्स, स्टूडेंट्स रेस्पॉन्स मतलब ये कि अगर इसमें कोई मिस्टेक थी, किसी क्वेश्चन में आपको ऐसा लगता है कि मिस्टेक कर दी थी साहू कॉलेज ने, या वो ठीक नहीं है क्वेश्चन, उसके आंसर नहीं मैच हो रहे हैं, तो आप अपना रेस्पॉन्स दे सकते हैं। इसके अलावा 23 मार्च को ही इवनिंग में आपको प्रोविजनल की आंसर की मिलेगी, प्रोविजनल आंसर की आपको डिस्प्ले की जाएगी। 23 मार्च को स्टूडेंट का रेस्पॉन्स है जो आप 1 बजे तक कर सकते हैं, अप टू 1 PM। कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं साहू कॉलेज को। और प्रोविजनल की आपको 23 मार्च को ही 1 बजे तक मिल जाएगी, अप टू 1 PM। ये प्रोविजनल आंसर की भी आपको मिल जाएगी, राइट। इसके बाद में फिर 23 मार्च को फीडबैक, कोई कमेंट वगैरह है वो भी आप कर सकते हैं। और अगर कोई 24 मार्च तक आपका कैंडिडेट फीडबैक जो भी इसके आधार पर होगा, वो 24 मार्च को कर सकते हैं आप, 24 मार्च।
राइट। फीडबैक किस पे? ये प्रोविजनल आंसर की के ऊपर। वो फीडबैक भी आपका 24 मार्च तक रिकॉर्ड कर सकते हैं आप। आंसर की में अगर आपको कोई दिक्कत है, आपको ऐसा लगता है कि आंसर की ठीक नहीं है, तो भी आप बता सकते हैं। क्वेश्चन ठीक नहीं है, वो आप 1 बजे तक 23 मार्च को बता सकते हैं। आंसर की ठीक नहीं है तो 24 मार्च तक अपना फीडबैक रिकॉर्ड करवा सकते हो। फिर आंसर की डिक्लेयर की जाएगी, ऑफिशियल आंसर की, ऑफिशियल आंसर की वो डिक्लेयर होगी 25 मार्च को। 25 मार्च को आपको ऑफिशियल आंसर की मिल जाएगी, आपके आपके लॉगिन में मिलेगी वो भी। मतलब कैंडिडेट के पास एक लॉगिन होता है, जैसे आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको यूजर नेम पासवर्ड देते हैं ना, तो उस लॉगिन में ही आपको अपनी अपनी आंसर की मिल जाएगी, आपको अपने स्कोर पता चल जाएंगे। और उसके बाद पेरेंट्स, आपके पेरेंट्स मीटिंग मिल सकते हैं साहू कॉलेज से। पेरेंट्स मीटिंग होगी जो 27 मार्च को 11 बजे, 27 मार्च 11 AM, 11 बजे सुबह पेरेंट्स मीटिंग ली जाएगी 27 मार्च को साहू कॉलेज के द्वारा। और फिर एडमिशन का समय आ जाएगा। एडमिशन, एडमिशन में फर्स्ट लिस्ट ये 28 मार्च को सुबह 11 बजे, 28 मार्च 11 AM को फर्स्ट लिस्ट आउट हो जाएगी। और वहां से 31 मार्च तक इसमें एडमिशन लेने का चांस रहेगा, राइट। इसके बाद सेकंड लिस्ट आएगी, जो देखिए वैसे तो पहली लिस्ट में ही सब बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते हैं, उनको साहू कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना, उनको बाहर किसी दूसरे शहर में या दूसरे स्टेट में अपना एडमिशन करवाना है। कोटा, हैदराबाद, मुंबई कुछ लोग चले जाते हैं, तो उनकी वजह से सीटें ब्लैंक रह जाएंगी, तो सेकंड लिस्ट आउट होगी और वो 1 अप्रैल से लेकर 4 अप्रैल तक वैलिड रहेगी। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक ये आप सेकंड लिस्ट में भी अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो ये पूरी कहानी स्टेट बोर्ड के सीबीएसई के स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। तो सीबीएसई का एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है, 20 मार्च को ही है। इसके लिए सब लोग अपनी अपनी तैयारी में लग जाइए, राइट। फिर बात रही स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स की, तो मैं यहाँ पे स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए भी ये जो डेट्स है वो मैं नोट कर देता हूँ। बाकी सभी ऐसे ही रहेंगे, स्टूडेंट रेस्पॉन्स वगैरह, फीडबैक, ये डेट्स मैं सिर्फ चेंज कर देता हूँ यहाँ पे। देखिए, फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स, फॉर स्टेट बोर्ड, तो जो डेट आई है स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के एग्जाम की, वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल 10 अप्रैल 2022 को स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स का ये एग्जाम होने वाला है। इसके लिए 22 मार्च से 14 मार्च तक वही है जो आपके एडमिट कार्ड, ये यानी जो आपको रजिस्ट्रेशन जो करना था, रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन जो आप कर सकते हो, वो 22 फरवरी से लेके 14 मार्च तक का ही डेट है उसके लिए भी। यानी डेट में कोई चेंज नहीं है एप्लीकेशन करने के लिए, रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑनलाइन ही करना है ऑब्वियसली। इसके अलावा लेट फीस के साथ में ये 15 मार्च तक आप कर सकते हैं, उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करने का टाइम खत्म हो जाएगा। एडमिट कार्ड आपके 6 अप्रैल को इशू होंगे, 6 अप्रैल 2022 को। यानी 15 मार्च से लेके फिर 6 अप्रैल तक कुछ नहीं होने वाला, सीधा एडमिट कार्ड आपको 6 अप्रैल को मिलेगा। फिर एग्जाम हो जाएगा आपका। एग्जाम होने के बाद में फिर वही कैंडिडेट का रेस्पॉन्स 13 अप्रैल तक आप दे सकते हो। 13 अप्रैल तक कोई क्वेश्चन में डाउट है, स्टूडेंट रेस्पॉन्स। और 13 अप्रैल को ही आपको इवनिंग में आंसर, प्रोविजनल आंसर की मिलेगी 13 अप्रैल को ही, राइट। फिर कैंडिडेट का फीडबैक 14 अप्रैल तक दिया जा सकता है। 14 अप्रैल तक कोई अगर आपको आंसर में कुछ प्रॉब्लम है ये लग रहा है,
और वो सब रिपेयर करके ऑफिशियल आंसर की फाइनल आपको 15 अप्रैल को मिलने वाली है, 15 अप्रैल, और वो मिलेगी सुबह 11 बजे। 11 AM को। तो फाइनल आपको 15 अप्रैल को रिजल्ट मिलने वाला है। पेरेंट्स मीटिंग आएगी 17 अप्रैल को, 17 अप्रैल। फर्स्ट एडमिशन की लिस्ट इनकी 18 अप्रैल से लेके 18 अप्रैल से लेके 21 अप्रैल तक आप एडमिशन करा सकते हो फर्स्ट लिस्ट के आधार पर। जो लोग ड्रॉप आउट कर देंगे, नहीं लेना चाहेंगे फर्स्ट लिस्ट वाले एडमिशन, उनके लिए वजह से सेकंड लिस्ट आएगी। तो 22 अप्रैल से 25 अप्रैल तक आप वो सेकंड लिस्ट में आए, अगर आपका नाम आ गया तो आप एडमिशन ले सकते हो। तो इस तरह से पूरा ये एडमिशन प्रोसेस का मैंने आपको डेट्स क्लियर कर दिए हैं। आई एम श्योर कि आप इसके आधार पर अपने अपने एडमिशन यानी अपने अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देंगे, राइट। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट मैं आपको डिस्कशन और करना चाहता हूँ स्टूडेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है कि लास्ट ईयर का जो एग्जाम हुआ था फाइनली वो क्या था और क्या उसका पैटर्न था। ऑब्वियसली जो इस साल का पैटर्न है बिल्कुल चेंज हो गया है, तो थोड़ा सा डिफरेंस तो है ही, लेकिन फिर भी लास्ट ईयर की कहानी मैं एक बार आपके सामने वापस बता देता हूँ। देखिए, यस, सबसे पहली बात, लास्ट ईयर में जो थी, लास्ट ईयर नेगेटिव मार्किंग थी, नेगेटिव मार्किंग वाज ऑन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आपने ध्यान रखनी है, नेगेटिव मार्किंग ऑन थी पिछली बार। एग्जाम कैसा हुआ था? ऑनलाइन हुआ था। ये दूसरा पॉइंट, एग्जाम हुआ था ऑनलाइन, नेगेटिव मार्किंग ऑन थी। एग्जाम हुआ था 2 स्टेज में, 2 स्टेज, एक प्रीलिम और दूसरा था मेंस। ये 2 एग्जाम हुए थे, 2 स्टेज में आपका एग्जाम हुआ था। एक प्रीलिम एग्जाम कह रहे थे और दूसरे को मेन एग्जाम कहते हैं, राइट। अब इसमें जो एग्जाम का पैटर्न था, अब प्रीलिम की बात तो हम नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सीधा मेंस एग्जाम की, मेंस एग्जाम की। तो इसका पैटर्न क्या था वो मैं आपके सामने क्लियर कर दूं। जो पैटर्न था वो पैटर्न मेंस का जो एग्जाम था वो मेंस, ये पैटर्न ऐसा था कि पीसीबी का अगर ग्रुप है, यानी एम्स की अगर बात करें, तो ये पीसीबी का जो ग्रुप था उसमें 25 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, 25 क्वेश्चन फॉर केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन फॉर 50 क्वेश्चन फॉर बायोलॉजी, ऐसा था बायोलॉजी। तो टोटल मिला के 100 क्वेश्चन आ रहे थे। मार्किंग स्कीम कैसी थी? करेक्ट आंसर अगर आपने दिया तो उसके लिए +4 मिल रहे थे, और रॉन्ग अगर आंसर आपने दिया है तो उसके लिए -1 आपको दिया जाता था। इस तरह से टोटल मार्क्स अगर देखें तो इंटू 4 दैट इज 400 मार्क्स का एग्जाम एम्स ग्रुप के लिए, पीसीबी ग्रुप के लिए पिछली बार रखा गया था, राइट। फिर इसी तरह से पीसीएम के जो बच्चे थे यानी आईआईटी ग्रुप के, उनके लिए भी एग्जाम कुछ इसी टाइप से था, लेकिन उसमें 25 क्वेश्चंस फॉर फिजिक्स, 25 क्वेश्चंस फॉर केमिस्ट्री और 25 क्वेश्चंस ही मैथ्स के थे। तो इस तरह से टोटल 75 क्वेश्चंस थे। मार्किंग स्कीम कैसी थी? मार्क्स मिल रहे थे आपको करेक्ट के लिए +4 और रॉन्ग आंसर्स के लिए आपको -1 मिल रहा था। तो सब मिला के टोटल 4 दैट इज 300 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन पेपर पिछले साल आईआईटी ग्रुप के लिए था, और एम्स ग्रुप के लिए 400 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर था। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि इस पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम था, 2 स्टेज में था। इस बार बताया गया है साफ साफ कि ये जो एग्जाम होगा इस दिस टाइम दैट विल बी ऑफलाइन। इस साल जो एग्जाम होने वाला है दिस ईयर, वो एक ही स्टेज में हो रहा है, 2 स्टेज की तो बात ही नहीं कर रहे हैं साहू कॉलेज। इस बार उन्होंने क्या है, ये साल में ऑफलाइन एग्जाम रखा गया है, ऑफलाइन एग्जाम।
देखिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में क्या डिफरेंस होता है वो भी आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम है तो चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। बच्चों को एग्जाम का असली प्रेशर, असली जो इसका टेस्ट है वो ऑफलाइन में ही ज़्यादा अच्छे से महसूस होता है, क्योंकि एक एनवायरनमेंट होता है एक तरीके से कि भाई एग्जाम हॉल में आ गए हैं, एग्जाम है, किसी से बात नहीं कर सकते। घर में जब ऑनलाइन में दिया था तो घर में थे, हालांकि कैमरा ऑन रखने को कहा गया था लेकिन उसमें भी टेक्निकल कुछ एरर्स आ रही थी, तो वो सही थे, हो नहीं पाया ऐसा मुझे लगता है। आप लोगों में से भी जिन लोगों के बड़े भाई बहनों ने पिछली बार ये एग्जाम दिया होगा तो उनको तो ये प्रोसेस पूरा पता ही होगा कैसे हुआ था वो एग्जाम, तो उसमें सही से रिजल्ट आया नहीं। तो इस बार उन्होंने ऑफलाइन में मोड में रखा है, सबके सामने होगा और जो ट्रू टैलेंट होंगे वही आगे जा पाएंगे इस बार। तो ये सब जो पैटर्न है वो इस बार ऐसा ही रहेगा कि नहीं ये मालूम नहीं है अभी तक। सिर्फ इतना नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं ये भी मालूम नहीं है अभी तक, वो बाद में डिसाइड होगा। जैसे ही साहू कॉलेज ये डिक्लेयर करेगा हम फिर आपके सामने वीडियो लेके आ जाएंगे। तो अभी तक यही पता है कि ऑफलाइन एग्जाम होगा, राइट। अब इसमें थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं कि पिछली बार कितना कट ऑफ था, लास्ट ईयर कितना कट ऑफ था वो मैं दिखा देता हूं आपको। कट ऑफ लास्ट ईयर का जो कट ऑफ था, देखिए मैं सबके साथ आपको शेयर कर दूं। कट ऑफ ये पीसीबी के लिए किस प्रकार सा था। जनरल जो कैंडिडेट थे, जनरल, उनको 300 मार्क्स कट ऑफ था पीसीबी के लिए, और ये पीसीएम की बात करें तो वो था 214। ये जनरल कैंडिडेट मतलब जिनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, ऑल नॉर्मल, उनके हिसाब से अगर 400 में से 300 मार्क्स आए थे तो वो एडमिशन लेने लायक समझा गया था। इसी तरह से 300 में से पीसीबी ग्रुप है ना, पीसीएम ग्रुप सॉरी, 300 में से 214 मार्क्स पर उनको एडमिशन दिया गया था। बाकी बात करें ईडब्ल्यूएस यानी जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसका कट ऑफ 275 था। पीसीएम ग्रुप का जो कट ऑफ था वो 196 था ईडब्ल्यूएस के लिए। फिर ओबीसी ग्रुप के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे लागू हो जाता है। ओबीसी ग्रुप के लिए वो जो कट ऑफ था 264 था, ये देखिए, और ओबीसी ग्रुप के लिए यहाँ पे 186 था। तो मैं यहाँ पे एक बात क्लियर कर दूं कि ये जो कट ऑफ है इसको देख के ऐसा लगता है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, 10 मार्क्स का है, यहाँ भी लगभग 10 या 11 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को एक ही कैटेगरी में मान लेने में कोई बुराई नहीं है। हालांकि ऐसे एग्जाम्स में एक एक मार्क्स भी कीमत रखता है, एक एक मार्क की भी वैल्यू होती है, लेकिन बहुत क्लोज है, राइट। और दूसरे जो कैटेगरीज हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर कर दूं। दूसरी कैटेगरी है जो एससी एसटी, एससी एसटी। एससी के लिए ये कट ऑफ जो था वो 239 था और एससी के लिए उधर 170 था। एसटी के लिए पीसीबी ग्रुप का कट ऑफ 198 था और यहाँ पे 120 था पीसीएम ग्रुप के लिए, राइट। इसके अलावा और भी कैटेगरीज होती हैं लेकिन उसके करीब करीब उसी टाइप के सिचुएशन रहते हैं। मेनली तो इन्हीं के अंडर में सब कुछ आते हैं, बाकी दूसरे कैटेगरी इनके अंडर में ही आ जाते हैं। इसके लिए और ज़्यादा डिस्कस करके कोई फायदा नहीं लग रहा मुझे। मैं सिर्फ इतना ही समझता हूँ कि एससी कैंडिडेट्स और एसटी कैंडिडेट तक ये कट ऑफ है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, जहां तक मेरे को लगता है कि ये कट ऑफ काफी हायर साइड में थे। जनरली इतने कट ऑफ रहते नहीं है, साहू कॉलेज हो या दूसरे कोई कंपटीशन हो, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें तो 400 में से 300 मतलब 75% मार्क्स लाने पड़ते हैं जनरल कैंडिडेट को। और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट को तो इसी हिसाब से सिमिलरिटी ही है लगभग, अगर देखा जाए तो 7 या 21 लगभग 71 या 72% मार्क्स यहाँ पे पीसीएम में भी लाने पड़ते थे, लाने पड़े पिछले साल। उसी तरह से सबको थोड़ा थोड़ा इसमें रिलीफ दिया गया है। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, ओबीसी को, एससी एसटी को थोड़ा थोड़ा रिलीफ है ही, जो हर एग्जाम में रहता ही है। रिजर्वेशन के बारे में हमसे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, इसके लिए मैं आपको ये सब क्लियर कर रहा हूँ। तो
सब ध्यान दीजिए, इतना कट ऑफ शायद इस बार नहीं रहेगा ऑफलाइन मोड में होने की वजह से, तो ऑफलाइन की वजह से आप डरे ना। लेकिन फिर भी मेरा जहां तक कहना है आप सभी स्टूडेंट को, ओवरऑल सब छोड़ो, आपको अगर फाइनल, आपको श्योर शॉट अगर आपको साहू कॉलेज में स्क्रीनिंग टेस्ट में पार्टिसिपेट करके क्वालिफाई करना है, तो आपको लगभग 70% का कम से कम कोशिश करनी चाहिए। ट्राई फॉर 70%। 70% मार्क्स के लिए अगर आप ट्राई करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 100% साहू स्क्रीनिंग में सेलेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस ऑल मटेरियल, एंड आप बिल्कुल मेरे साथ जुड़े रहे, आपने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया, हमारे चैनल को सपोर्ट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। आगे अगले वीडियो में और भी शानदार कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने लाएंगे, जैसे ही कुछ डिक्लेरेशन होगा साहू कॉलेज की तरफ से। थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग। थैंक यू।